बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ाहिरीन इकराम, आज तमाम ज़ायरीन कारवान सादिक अपने होटल से पैदल चलते हुए हरम मुक़द्दस सैयदा फ़ातिमा मासूमा कुम के जवार में मौजूद मस्जिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जानिब जा रहे हैं। तमाम ग्रुप अपने निशान के साथ, अपने तशख़्ख़ुस के साथ अपने होटल से चलते हुए प्यादा रवी करते हुए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मंसूब मस्जिद की ज़ियारत के लिए और मस्जिद के जवार में बैठकर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। इंशाअल्लाह इसी मुकाम पर पूरा ग्रुप बैठेगा, मजलिस अज़ा मुनक्किद होगी और यहाँ पर ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए जाएंगे। यहाँ पर तारीख़ कुम बयान की जाएगी, मस्जिद हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तारीख़ बयान की जाएगी और मजलिस के बाद इंशाअल्लाह पूरा ग्रुप यहाँ से अज़ादारी करते हुए सैयदा फ़ातिमा मासूमा कुम में अय्याम फ़ातिमा की मुनासबत से पुरसा पेश करेगा। कारवान सादिक ट्रैवल्स के ज़रिए तमाम शुरू से ही ये तुरा रहा कि हमने अपने ज़ायरीन को मार्फत के साथ ज़ियारत करवाई और कोशिश की कि हर मुकाम पर मार्फत के साथ ज़ियारत करवाई जाए। बुलंदतर सलावत। ज़ाहिरीन आपको होटल से चलाकर यहाँ पर जो लाना मकसूद था वो इस मस्जिद की ज़ियारत करनी थी, मस्जिद हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। रवायात के मुताबिक कुम्बुल मुक़द्दस में सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल जो मस्जिद है वो मस्जिद हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है। मस्जिद जमकरान का नंबर इससे बाद आता है। मस्जिद जमकरान एक ख्वाब की ताबीर है, कल इंशाल्लाह मस्जिद जमकरान भी जाएंगे। एक ख्वाब की ताबीर है कि इमाम ज़माना ने किसी को इमाम ज़माना ने किसी को ख्वाब में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। वो मस्जिद जमकरान है। ख्वाब के अंदर हुक्म था। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में एक शख्स को हुक्म दिया कि यहाँ पर मस्जिद तामीर करें, तो ये मौला की जिंदगी के हुक्मनामे के मुताबिक है। इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। आप लोगों को यहाँ पर जितना भी क़याम होगा इसमें कोशिश करें कि एक वक्त की नमाज जो है वो जरूर यहाँ पर आके अदा करें। नमाज मगरिबैन की कोशिश कर लें या कल ज़ोहरैन की कोशिश कर लें, अगर वक्त हो तो इंशाअल्लाह। एक बार सलावत पढ़ दीजिए। इंतहाई खुशनसीब है आप लोग के मुक़द्दस सरजमीन कुम में मौजूद है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, आपका फरमान है कि मक्का अल्लाह का घर है, मदीना रसूल खुदा का घर है, नजफ मौलाए मुत्तकियान इमाम अली का घर है और फिर फरमाया कुम हम तमाम अहले बैत का घर है। और आपने बयान किया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8 दरवाजों में से 3 दरवाजे मखसूस हैं सिर्फ अहलियाने कुम के लिए। कहाँ जनाब आदम से लेकर जनाब खातिम तक की मखलूक 8 दरवाजे टोटल, 3 दरवाजे सिर्फ अहलियाने कुम के लिए मखसूस। और अहलियाने कुम से मुराद कौन है? हर वो शख्स जिसने एक सांस कुम की फिजा में लिया है। तो आप सबको भी अहलियाने कुम बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सब अहलियाने कुम में शुमार होते हैं। कुम वाले जिसने कुम में आकर एक सांस में लिया, इतनी फजीलत है इस कुम शहर की। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का आपका फरमान है कि जब कभी मेरे शिया या मेरी अहले बैत गम-ओ-अंदो की हालत में हो, परेशानी में मुब्तला हो जाए, कुम की जानिब चले जाओ ना, कुम तुम्हें राहत देगा। तो ये अहले बैत से हो या अहले बैत के चाहने वालों के लिए हो, कुम एक
पनाहगाह है और कुम को क़यामत तक के लिए अमान है, क़यामत तक के लिए अमन अमान है। जो सुकून आप कुम के अंदर महसूस करेंगे, ये सुकून आपको सिवाय मदीना के या कुम के, ये मैं जितने भी शहरों में जाता हूँ ज़रात के लिए, कुम और मदीना ये वाहिद दो शहर हैं जहां पर सही सुकून मिलता है। करबला में सुकून नहीं मिलता, करबला में बेचैनी रहती है, करबला मक्तल है, वहां बेचैनी होती है बंदे को। मक्का भी ऐसे ही है, मक्का में भी बेचैनी होती है बंदे को। सुकून मदीना में है या फिर कुम में है। और अगर मैं ये कहूं कि सुकून का ताल्लुक सईदा फातिमा की जात से है, मदीना में भी सईदा फातिमा और कुम में भी सईदा फातिमा। इसी वजह से इन दोनों शहरों का मान भी है और सुकून भी है। इसी हरम के अंदर बहुत बुजुर्ग आलिम दीन आयतुल्लाह मराशी नजफी एक लंबा अमल किया आपने, एक खास अमल की जिसमें इमाम ज़माना से मुलाकात होती है। लंबा अमल करने के बाद किसी आलिम इमाम से मुलाकात हुई, आपने सवाल किया कि मुझे पाक सईदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की कब्र का असल निशान बताएं किधर है। जो लोग आप में से हज उम्रा कर चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि जब हम मदीना जाते हैं तो बीबी की 3 जगह पर ज़ियारत पढ़ते हैं। एक खुद बीबी के घर जो अभी रोज़ा रसूल का हिस्सा है, एक रियाजुल जन्ना और एक जन्नतुल बकी। इन 3 जगह पर मुंह करके बीबी की ज़ियारत पढ़ते हैं कि पता नहीं हसनैन की माँ कहाँ दफन है। 3 मुकामात पर ज़ियारत पढ़ी जाती है, किसी को कब्र के निशान का नहीं मालूम। बुजुर्ग आलिम दीन ने इमाम से पूछा कि मौला बताएं मुझे बीबी की कब्र का निशान कहाँ है। कहा पूछ कर क्या करोगे, ये हमारे राजों में से एक राज है। जब इमाम ज़माना आएंगे, जब मैं खुद आऊंगा तो फिर बताऊंगा कि हमारी सईदा की कब्र कौन सी है। तुम क्यों पूछना चाहते हो? बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा कि मैं सवाब हासिल करना चाहता हूँ बीबी की ज़ियारत करके। इमाम ने फरमाया जाओ कुम चले जाओ, वहां हमारी बेटी फातिमा दफन है, उसकी ज़ियारत कर लेना, तुम्हें सईदा फातिमा ज़हरा का सवाब मिलेगा। आप जब अंदर दाखिल होते हैं तो 2 ज़ियारतनामे लिखे हुए हैं, एक सईदा फातिमा मासूमा कुम का और एक सईदा फातिमा ज़हरा का। जो इनकी ज़ियारत करेगा उनको सवाब बीबी फातिमा की ज़ियारत का सवाब मिलेगा। याद कुम शियों का मरकज है। जब से ईरान के अंदर इस्लाम आया है तब से कुम तशय्यो का मरकज रहा है और पूरी दुनिया में ये वाहिद शहर है कि जहां 100% रेशियो है तशय्यो की। ये वाहिद शहर है। बीबी के बारे में कुछ हालात बयान करूंगा, कुछ गलतफहमियां दूर करूंगा। इल्म की सरजमीन है, उलमाए किराम का मरकज है। एक जमाने से लेकर अब तक उलमा का मरकज है। मैं ये तफसील बयान करूंगा कि ये कब से मरकज बना इस्लाम का और अब तक मरकज है इस्लाम का। एक बहुत हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, इलामा हिल्ली। इलामा हिल्ली नजफ में पढ़ते थे, अपने उस्ताद आलम सूती के पास छोटे से अभी कम सीनी का आलम और इल्म के बड़े दर्जे पर फाइज बहुत बुजुर्ग हस्ती कि ईरान के अंदर एक बादशाह आया जिसका नाम सुल्तान खुदा बंदा था, सुल्तान मोहम्मद बिन खुदा बंदा। ये चंगेज खान और हलाकू खान की औलाद से था। बात समझ आ रही है? उनकी औलाद से था। मुसलमान हो गया, इलाके से मुतासिर हुआ, इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद पता नहीं चला कौन सा इस्लाम कबूल किया, लेकिन मुसलमान हो गया। बादशाह था। एक दिन बेगम के साथ उसका गुस्सा हुआ। गुस्से के आलम में उसने बेगम को कहा कि जा तुझे तलाक दे। ये कहना था
कि दरबारी उलमा आग की तरह ये बात फैल गई कि बादशाह ने ज़ौजा को तलाक दे दी है। बादशाह फौरन अपनी बात पर मुतवज्जे हुआ, फौरन कि मैं गुस्से में था, मेरे मुंह से जुमला निकल गया, तो मेरा इरादा नहीं था तलाक देने का। मुल्लाओं ने कहा कि बस अब हो गई है, इरादा था या नहीं था, तलाक तुम्हारी हो गई है। कहा अच्छा तलाक हो गई है, अब क्या करूं? कहा अब हलाला करो, अगर रुजू करना चाहते हो इसी ज़ौजा के साथ। कहा अब मैं तो नया नया मुसलमान हुआ, मुझे जरा समझाओ ये होता क्या है हलाला? कहा तुम्हारी बीवी के साथ पहले कोई और शादी करेगा, फिर वो से तलाक देगा, फिर तुम निकाह करना, इसे कहते हैं हलाला। बादशाह ने चौंक कर कहा क्या ये इस्लाम में यही है, आपके रसूल का यही फरमान है? कहा जी यही है। कहा मुझे नहीं यकीन, बुला लाओ सारे मौलवियों को। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बादशाह हूँ, मेरी पूरी कौम मेरे सामने कमी है, एक लम्हे के लिए मुझे गुस्सा आया, मैंने तलाक दे दी, तुम कहते हो उसकी शादी किसी और से कराओ, ये कौन सा दीन है? ऐसे न करो, सबको इकट्ठा करो। सारे उलमा को बुलाया गया, हर आलिम ने यही कहा कि तुम्हारी तलाक हो गई। पूछा कोई रह तो नहीं गया? कहा एक आलिम दीन, एक मजहब रह गया है कि जिनका यहाँ नुमाइंदा कोई नहीं, उनका नुमाइंदा नजफ में बैठा है, इजाजत दे तो नजफ से लाए। बादशाह ने कहा कि सरकारी सवारियां तैयार करो, खास मुशीरों को भेजा कि उन बुजुर्गों को बड़े इज्जत और एहतराम के साथ यहाँ पर लाया जाए। पूरा काफिला रवाना हुआ इलामा सूती के पास नजफ में, और आपसे बयान किया कि ईरान के बादशाह सुल्तान मोहम्मद खुदा बंदा ने आपके पास आकर अर्ज की है कि अपने मजहब का कोई नुमाइंदा भेजे, हमने दीन मोहम्मद वाले मोहम्मद के बारे में कुछ सवाल करने। बात समझ आ रही है जी? इलामा ने कहा मसला क्या है? बताया गया कि यह मसला है। कहा कि इस काम के लिए तो हमारा हिल्ली ठीक है। वाह वाह। छोटे से तालिब इल्म अभी कम सिन थे हिल्ली, उनको बुलाया कि आप जाओ। इलामा हिल्ली ने तैयारी की, उस सवारी पर बैठे चले गए। अभी शहर से बाहर थे कि मुनादी ने सदा दे दी कि उस मजहब का नुमाइंदा आ गया, कि जिसका भी पहली बार कोई नुमाइंदा आया तो सारे दरबारी मुल्ला भी इकट्ठे हो गए कि आज शियों का कोई नुमाइंदा आएगा तो देखते हैं क्या बात करता। इलामा हिल्ली जब दरबार में गए, आपने दरबार में जाते ही कुछ इस अंदाज से दाखिल हुए कि जूते अपने उठाए, अपनी बगल में दबाए, और जाके बादशाह के साथ जो जगह थी कुर्सी खाली, उस पर जाके बैठ गए। सब दरबारी बोल उठे कि ये चंगा मौलवी आया, आदाब भी इसको नहीं पता कि बादशाहों के दरबार में जाते हैं, पहले झुककर सलामी पेश करते हैं, फिर जाकर जहां जगह दी जाए वहां बैठते हैं। और ये जूते बाहर छोड़ कर आने थे, ये जूते पकड़कर साथ ले आए हैं। यहाँ कोई चोर है? पूछा गया कि बाकी मसले तो बाद में बयान करना, पहले एक ही कीता है, ये दसो। इलामा अली ने कहा कि पहली बात तो यह है कि हमारे मकतब में सिवाय खुदा के किसी को झुक कर नहीं किया जाता, तो झुकना खुदा के लिए, हम बादशाहों के आगे नहीं झुकते। दूसरी बात के आदाब महफिल है कि जो जगह खाली पाओ वहां बैठ जाओ, मैंने ऐसा ही किया। और रही बात तीसरी कि मैंने जूते बगल में क्यों रखे, है तो ये ऑकवर्ड, लेकिन क्या करूं, मजबूरी थी। आपकी महफिल में चोर बैठे थे और मेरा जूता चोरी हो जाता, प्रदेश आया था, क्या करता। बादशाह हैरान हुआ कि मेरी बज़म और चोर ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो? कहा जी के चोरों के कुछ मानने वाले भी यहाँ पर हैं। मिसाल देने के लिए, किसी की हत्या करने की मकसद नहीं, किसी की तौहीन नहीं कर रहे, सिर्फ मिसाल देने के समझाने के लिए। हालांकि जिसकी मिसाल दी वो चोर नहीं थे, सिर्फ बात समझाने के लिए। कहा गया कि कौन, क्या मुराद है? कहा मेरी मुराद जनाब हनफिया से है, जो इमाम है, इन्होंने रसूल खुदा की जूती चोरी की थी, तो मुझे शक है कि मेरी जूती ना चोरी कर ले।
हनफी उलमा खड़े हो गए कि ये तो भाई जाहिल है। जनाब हनफिया तो रसूल खुदा के तकरीबन 150 साल बाद आए हैं, जूती कैसे चोरी करेंगे? कहा अच्छा मैं भुलता पाया, जनाब हनफिया नहीं होंगे तो जनाब शाफी होंगे। शाफी खड़े हो गए, कहा तुम तो बिल्कुल ही जाहिल हो, वो तो उसके भी 50 साल बाद आया। कहा अच्छा फिर मालकी होंगे। मालकी खड़े हो गए, कहा वो तो उसके भी बाद आया। फिर कहा अच्छा फिर हमली होंगे। इमाम अहमद बिन हंबल ने की होगी जूती चोरी। हमली खड़े हो गए कि तुम्हें कुछ नहीं पता, वो तो सबसे बाद आए। कहा बस यही बताना चाहता था कि जिसका तुम दीन लेकर चल रहे हो, कोई रसूल खुदा से 150 साल बाद आया, कोई 200 साल बाद आया। जिसका दीन मेरे पास है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो जिसका दीन मैं लेकर आया हूँ, जिसका पैगाम पहुंचाने के लिए मैं आया हूँ, वो है कि जिन्होंने आंखें भी खोली तो रसूल खुदा की रात पे, पहला दीदार किया तो रसूल खुदा का, जिन्होंने जुबान रिसालत चूस कर परवान चढ़ी। घर हो, सफर हो, हजर हो, जंग हो या अमन हो, हर लम्हे रसूल खुदा के साथ रहे। मेरी बात वो बात है। बादशाह ने कहा कि मैं तस्दीक करूंगा। पूछा दरबारियों से कि बताओ भाई ये जिनका नाम ले रहे हैं क्या वाकई ऐसा है? कहा है तो ऐसा ही कि जिनका नाम ले रहे हैं इन्होंने पूरी जिंदगी रसूल खुदा के साथ ही गुजारी है, हर लम्हे साथ रहे। कहा अच्छा बताओ फिर क्या मसला है तुम्हारे नजदीक? कहा मेरे नजदीक ये मसला है कि आपकी तलाक हुई ही नहीं, आपकी तलाक वाकया ही नहीं हुई। ये मोहम्मद अरबी का दीन है, यहाँ तलाक ऐसे नहीं होती। यहाँ इंसान पूरे होश हवास में हो, पूरे उसके अंदर सबाते अकल हो, अकल उसकी कायम हो, सोच समझ कर वो फैसला करे, फिर अरबी जुबान में सीखा जारी करे, फिर 2 आदल गवाह मौजूद हो और फिर भी एक तलाक होती है। फिर भी रजू करना चाहे तो शरीयत उसे टाइम देती है कि इस वक्त के अंदर रजू कर लो, कुछ भी नहीं है तुम पे। और एक बार अगर वो रजू कर ले, फिर दोबारा उससे ये गलती सरजद हो जाए और फिर ये तमाम मराहिल पूरे हो, प्रॉपर होशोवास में हो, प्रॉपर आदल गवाह हो, प्रॉपर अरबी में सीखा जारी करे, सही करे, फिर भी उसके पास शरीयत टाइम देती है कि अभी भी सोच लो, कुछ वक्त है तुम्हारे पास, रजू कर लो। और अगर फिर भी वो रजू ना करे और फिर दे चुके, तलाक दे चुके, तीसरी बार फिर रजू के बाद भी, तो फिर शरीयत ने एक प्रोसेस रखा है। वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हैंडमेड नहीं कि आप प्रॉपर किसी का निकाह करवाओ और फिर तलाक करवाओ। वो जेन्युइन है कि वो खातून चली जाए जब उसको 3 तलाकें 3 मुख्तलिफ मुद्दतों के अंदर हो चुकी हो और फिर उसकी वैसे किसी शादी हो, इत्तेफाक ऐसा हो कि वैसे उसको तलाक हो जाए या बेवा हो जाए और फिर वो दोबारा मौजूद हो तो रजू हो सकता है। ये है शरीयत मोहम्मदी, ये है दीन मोहम्मद। बादशाह ने कहा कि बात ये है कि मैं तो आज मुझे कलमा पढ़ाओ दोबारा, कि जो दीन तुम लेकर आए हो मैं तजदीद ईमान करूंगा, मुझे कलमा पढ़ाओ और मैं दोबारा इस्लाम के अंदर दाखिल होता हूँ। और जिस विलायत का नाम तुम लेकर आए हो मुझे वो विलायत का कलमा पढ़ाओ। तमाम दरबार के अंदर जो ईरानी मौजूद थे उन्होंने कहा कि बात ऐसे है, हम हैं गैरतमंद, हम भी कलमा पढ़ेंगे। फिर पूरा ईरान शिया हो गया, पूरा ईरान शिया हो गया और उस वक्त से लेकर आज तक पूरा ईरान शिया। ये है इस्लाम। आपके दरमियान जो कानून के जाने वाले लोग हैं, आप हैं और जो लोग कानून समझते हैं, अगर हम अदालतों के अंदर और ये चीज को डिस्कस करना शुरू कर दें तो बरादरान के यहाँ जो तरीका है अहले बैत से हटकर जो तरीका मौजूद है हमारी विरासत का, अहले बैत से हटकर जो तलाक और निकाह का जो तरीका मौजूद है, यकीन माने कि बंदा पढ़ता जाता है और शर्माता जाता है। 60 ऐसे जुमले हैं फतावा आलमगीरी के मुताबिक, 60 ऐसे जुमले हैं बंदा अपनी ज़ौजा के बारे कह दे तो तलाक हो जाती है। जिन्होंने अहले बैत का मकतब छोड़ा इस अंदाज से परेशान हाल है, जिसमें छोटी छोटी बातें कि जाओ मेरे सामने कभी ना आना, नजर मेरी नजरों से दूर हो जाओ, बेके बैठी रहे, वापस ना आना,
उठ जा, ऐसे 60 जुमले फतावा आलमगीरी ने नोट किए हैं कि अगर ये कह दो तो आपकी तलाक हो गई। लेकिन दीन मोहम्मद वाले मोहम्मद में ऐसा नहीं है। दीन पूरा दीन है, वो दीन जो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल किया, जिसकी हिफाजत के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम ज़माना तक जिसकी हिफाजत के लिए मौजूद है, वो दीन इस्लाम है। कुम की बात हो रही थी और ईरान की बात हो रही। आप ईरान में मौजूद हैं और कुम में मौजूद हैं, तो कुम की तारीख का बयान करना भी आपके लिए जरूरी है। मासूम का फरमान कि जब हम अंधों की हालत में हो, रुख कर जाना कुम की जानिब। कुछ गलतफहमियां इस पाक बीबी के बारे में हमारे मिंबरों से बयान हुई है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि बीबी के जो मसाइब हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन माज़अल्लाह जो पाकिस्तानी मिंबरों पर बयान किए जा रहे हैं ऐसी हालात नहीं है। माज़अल्लाह पाकिस्तानी मिंबरों से बयान किया जाता है कि 10 बहनें थी, एक चादर थी, बारी बारी नमाज पढ़ती थी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दुनियावी मालो दौलत के लिहाज से बीबी के पास बहुत कुछ था। बीबी सुल्तान अरब वल अजम की बहन थी, कोई कमी नहीं थी बीबी को। और दूसरा, कुछ रवायात में इख्तिलाफ है। सही रवायात जो कुम के उलमा बताते हैं और कुम की तारीख में लिखी है बीबी के बारे में कि पाक सईदा 173 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुई। आपकी जिंदगी में ज्यादा अरसा आपके बाबा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कह दो बल्कि सोबतों में रहे। आपको बहुत कम वक्त मिल सका अपने बाबा के साथ। आपकी तरबियत आपके भाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने की। 200 हिजरी में मामून के गुमाश्तों ने मजबूर किया इमाम को मदीना छोड़ने पर। इमाम ने मदीना छोड़ा और मदीना छोड़कर आप चले गए, मशहद आ गए। 201 हिजरी में बीबी निकलती हैं कि अपने भाई से मुलाकात करें, और बीबी एक बहुत बड़े काफिले के साथ निकलती हैं, जिसमें बीबी के भाई साथ होते हैं, बीबी के भतीजे साथ होते हैं, और बीबी के साथ बीबी के नौकर चाकर बीबी के साथ होते हैं। एक पूरा काफिला लेकर बीबी मुलाकात करने के लिए अपने भाई के साथ ईरान वारिद होती हैं। सावा के मुकाम पर जब पहुंचती हैं, मामून के गुमाश्तों का हमला हो जाता है और बीबी के तमाम भाइयों को शहीद कर दिया जाता है। बीबी का मालो असबाब लूट लिया जाता है और एक रिवायत के मुताबिक बीबी को खुराक के अंदर जहर दे दी जाती है। बीबी बीमार हो जाती है, परेशान हो जाती है। इस परेशानी के आलम में बीबी कहती है, यहाँ से कुम किस तरफ है? मैंने अपने बाबा से सुन रखा है कि जब कभी मुश्किल देखना कुम की जानिब चले जाना, कुम तुम्हें पनाह देगा। बीबी उस वक्त कुम की जानिब रुख करती है। अहलिया ने कुम को जब पता लगता है कि मूसा काज़िम की बेटी रजा की बहन कुम आने का इरादा रखती है, इस इलाके के सरदार मूसा इब्न खिज़र अपनी बेटियों के मामरों के साथ एक खवातीन का पूरा काफिला लेकर चले जाते हैं सावा के मुकाम पर। बीबी का इस्तकबाल करते हैं, बीबी को साथ लेते हैं, और जब कुम में वारिद होते हैं, कुम की तमाम औरतें और तमाम बच्चे और तमाम कुम के लोग सड़कों पर निकल आते हैं और फूल फेंक कर कहते हैं, खुश आमदीद मूसा काज़िम की बेटी, खुश आमदीद रजा की बहन। और इस अंदाज से वेलकम करके बीबी को लाया जाता है। कल इंशाल्लाह हम ज़ियारत करेंगे एक मुकाम की बातें नूर में, जो कि मूसा इब्न खिज़र का घर था। उस मुकाम पर बीबी को लाया जाता है। बीबी वहां पर 17 दिन रहती है। बीबी चूंकि बीमार थी, बीबी को एक रिवायत के मुताबिक जहर मिल चुका था, और बीबी उसके बाद परेशान हालत में, और बीबी के भाई भी शहीद हो चुके थे जो बीबी के साथ आए थे। लेकिन इख्तिलाफ है रवायत में। मुस्तनद रवायत यही कहती है जो कुम के उलमा बयान करते हैं, उस वक्त इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जिंदा थे और बीबी की शहादत होती है। बीबी का जसद यत्थर, बीबी का जनाजा लेकर इस बाग में लाया जाता है, और बाग में लाकर परेशान हो जाते हैं कुम के उलमा कि ये मासूमा है, ये सईदा है, इनकी मैयत को कौन हाथ लगाए।
कौन इनका जनाजा पढ़े कि फिर कोई शख्स एक आलिम दीन आकर कहते हैं कि मुंह करो ना मस्जिद की जानिब और उलमा ने इमामे उतार दो और मस्जिद की जानिब रुख करके कहो कि ए रजा आपकी बहन हमारे पास है, आइए हमारी मदद कीजिए। और कहते हैं कि ऐसा ही इस्तिगासा बुलंद जब किया कुम के उलमा ने, 2 घुड़सवार तशरीफ लाए नूरानी चेहरों वाले, यकीनन एक इमाम रजा थे और एक मोहम्मद तकी अल जवाद थे, दोनों और आके बीबी का जनाजा पढ़ाया और बीबी को कब्र में दाखिल किया और फिर यहाँ से गए। एक मोमिन इमाम रजा के पास ज़ियारत के लिए गया। इमाम ने कहा कि कुम में हमारी निशानी दफन है, अब जब जाओ ज़ियारत के लिए तो ये ज़ियारतनामा पढ़ना और फिर दाखिल होना। जो ज़ियारतनामा बाहर लिखा हुआ है ये ज़ियारतनामा खुद इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने लिख कर दिया हुआ है। 2 ज़ियारतनामे गैर मासूम हस्तियों के, यानी कि 4 मासूमियत जिनका शुमार नहीं है, 2 गैर मासूम हस्तियों का ज़ियारतनामा खुद मासूम ने लिखा है। एक पाक बीबी का ज़ियारतनामा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने लिखा और एक मौला गाजी अब्बास का ज़ियारतनामा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लिखा। इस अंदाज से गलतफहमियों का अजाला कीजिए। बीबी की शहादत हुई है 201 हिजरी में और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत 202 हिजरी में हुई है। खुदा मुताल हम सबको मार्फत के साथ क्या रहने की तौफीक अता फरमाए। इमाम ज़माना के वालिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की मस्जिद के पास मौजूद है और बाजी ने मुझे कहा है कि इमाम ज़माना के हवाले से कसीदा पढ़ना है, तो एक बार मौका देते हैं बाजी को, कसीदा पढ़े। हाँ वो अब इसके बाद आवाज़ बुलंद सलवात